Good morning to all. We are starting with a new chapter, exempt income. What is exempt income? Income which does not form part of total income. जो इनकम टोटल इनकम का हिस्सा ही नहीं बनती है, जिस इनकम को टोटल इनकम में जोड़ा ही नहीं जाता है, उसे कहा जाता है exempt income. वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट ओपन करेंगे, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट खोलेंगे तो उसमें ये वर्ड exempt income यूज नहीं होता. पता है वहां पे क्या यूज होता है? इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. और हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पता है क्या बोलते हैं? उसे exempt income. हालांकि आपके बुक में चैप्टर का नाम भी क्या है? exempt income. But if you open income tax act, you won't find this word exempt income. What you will find is income which does not form part of total income. लेकिन सिंस ये बोलने में भी कितना बड़ा है, कितनी तकलीफ हो रही है बोलने में, इतना लंबा सेंटेंस, इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, राइट? इसका मतलब होता है exempt income and we usually call it as exempt income. Understood everyone? चलिए आइए देखना शुरू करते हैं. Exempt income. All receipts which give rise to income are taxable under the Income Tax Act unless it is specifically provided that it does not form part of total income. कहता है कोई भी रिसिप्ट अगर आपको आती है तो वो इनकम है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से. कोई भी रिसिप्ट आपको आती है तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो इनकम है, अनलेस इनकम टैक्स एक्ट में ये बात ना लिखी हो कि इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. अगर इनकम टैक्स एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तभी वो क्या होगा? आपका टैक्सेबल इनकम नहीं होगा, नहीं तो वो टैक्सेबल इनकम होगा. जैसे ऐसे समझ लीजिए कि एक दिन आपके छत के ऊपर से चिड़िया उड़ रही थी, ठीक है, और उस चिड़िया के पैर में 2000 के नोट की गड्डी बंधी हुई थी. बड़ी सुंदर काल्पनिक कहानी है. चिड़िया के पैर में क्या बंधी हुई थी? 2000 के नोट की गड्डी बंधी हुई थी. और आपकी तकदीर देखिए, वो 2000 के नोट की गड्डी खुल जाती है और आपके छत पे बिखर जाती है. और आप सुबह सुबह आते हो, छत पे देखते हो कि 2000 के नोट की गड्डी बिखरी हुई है. ठीक है, क्या ये टैक्सेबल इनकम है? इनकम टैक्स एक्ट कहता है यस ये टैक्सेबल इनकम है, अगर स्पेसिफिकली ये बात न लिखी हो. अगर स्पेसिफिकली ये बात लिखी है कि डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, अगर स्पेसिफिकली ये बात लिखी हुई है कि चिड़िया के पैर से अगर 2000 के नोट की गड्डी गिर जाए तो इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तब तो टैक्सेबल नहीं है, अदरवाइज टैक्सेबल है. तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, जिस पे इनकम टैक्स कहता है कि यहां पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है. अदरवाइज तो सभी इनकम क्या है? टैक्सेबल है. एक बार एक स्मगलर है या फिर एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट करने वाला एक किडनैपर आपके घर के बाहर से जा रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी. ठीक है, कंटिन्यूस हॉर्न बजाते हुए पी 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 पुलिस पीछा कर रही है और स्मगलर भाग रहा है. रात का अंधेरा, ठीक है, स्मगलर के हाथ में नोटों से भरी क्या थी? ब्रीफकेस थी. अब वो सोचा मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये ब्रीफकेस भी पकड़ा जाएगा. उसने क्या किया? सोचा कि मैं यहीं कहीं इसे फेंक देता हूं, सुबह आके कलेक्ट कर लूंगा. उसने क्या किया? ब्रीफकेस उठाई और आपके घर के बाहर कुछ गंदगी थी, उसी गंदगी में उसको दबा दिया अंधेरे के समय में, और वो भाग गया वहां से. अगले दिन वो सुबह आता है, सोचता है मैं वो ब्रीफकेस खोज लूं, लेकिन उसे कहीं कोई गंदगी दिखती ही नहीं है उस पूरे एरिया में, और उसे एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा है कि कहां पे उसने वो ब्रीफकेस दबाई थी. और गंदगी क्यों नहीं दिख रही है पता है? क्योंकि सुबह सुबह आपके घर के बाहर की वो गंदगी थी और आपने सुबह सुबह उठ के 4 बजे ही क्या किया था? साफ कर दिया था, और आपको वो ब्रीफकेस मिल गया है. आपके हाथ वो ब्रीफकेस लग गया है जिसमें करोड़ों रुपए हैं. क्या ये आपकी इनकम है? हाँ, ये आपकी इनकम है, अनलेस इनकम टैक्स में ये बात स्पेसिफाइड हो कि डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम. और इनकम टैक्स में लिखा होगा कि डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, तो ये इनकम नहीं है, अदरवाइज इनकम है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो जो भी हम एग्जेम्प्ट इनकम में पढ़ने वाले हैं वो
टोटल इनकम का हिस्सा नहीं है, बाकी सब टोटल इनकम का हिस्सा है। कोई भी रिसिप्ट आपके हाथ में आ जाए वो टोटल इनकम का हिस्सा है। अब अगली बात करते हैं, क्या हम इस एग्जेम्प्ट इनकम चैप्टर में जितनी भी एग्जेम्प्ट इनकम है वो सब जान जाएंगे, या कुछ ही एग्जेम्प्ट इनकम को जान पाएंगे, बाकी सब नहीं जान पाएंगे? तो आपको बताते हैं कि इस चैप्टर एग्जेम्प्ट इनकम में आप बहुत ही कम एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में जानेंगे, सारी एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में नहीं जान पाएंगे। कुछ एग्जेम्प्ट इनकम स्पेसिफिक हेड से रिलेटेड है, जैसे पेंशन वो सैलरी से रिलेटेड है, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड वो सैलरी से रिलेटेड है। अब जब तक हम आपको ये इनकम नहीं समझा देते, हम आपको ये भी नहीं बता पाएंगे कि इसमें एग्जेम्पशन क्या है। तो हम मजबूर हो जाते हैं कि उस पर्टिकुलर एग्जेम्प्ट इनकम को कहां पे बताया जाए, जब हम आपको सैलरी चैप्टर करा रहे हैं। चिंता की बात नहीं है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऐसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मुलेशन सिर्फ हमने नहीं की है। आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल या जितनी भी हिंदुस्तान में किताबें आती हैं, सब में यही स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है कि जितनी भी एग्जेम्प्ट इनकम किसी पर्टिकुलर हेड को रिलेट करती है वो उस पर्टिकुलर हेड में बताई जाती है, और जितनी भी जनरल एग्जेम्पशन है, ठीक है, मतलब जनरल बात जिसके लिए आपको किसी हेड ऑफ इनकम को समझने की जरूरत नहीं है कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उस इनकम को समझ सकते हैं। ऐसी इनकम में अगर एग्जेम्पशन है तो वो इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है ये बात। तो एग्जेम्पशन में कौन सी एग्जेम्पशन हम यहाँ जो है जान रहे हैं, लिमिटेड एग्जेम्पशन यहाँ पे जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये मत कह दीजिएगा कि आई नो ऑल द एग्जेम्प्ट इनकम, as because there are certain exempt income which you will be learning in relevant chapters, relevant heads of income। क्योंकि पहले हम आपको वो इनकम बताएंगे, तभी आपको बता पाएंगे कि यहां पे एग्जेम्पशन है, यहां पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। एग्जेम्प्ट इनकम को एग्जाम्पल से समझिए। अब मान लीजिए मेरे पास 5 इनकम है, ठीक है, वो इनकम का नाम भी नहीं लगते, नहीं तो एक दूसरी परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी कि उसको क्लासिफाई करना होगा 5 हेड में, ठीक है। और हम अभी जाना नहीं चाहते उन चीजों पे, हम अभी आपको 5 हेड नहीं समझाना चाहते। मेरे पास 5 इनकम है, बस नाम लिखते हैं डमी नाम, ए बी सी डी और ई। कितने कितने रुपए की अब ये भी बता देते हैं। ए है 2 लाख रुपए की, बी है 2 लाख रुपए की अगेन, सी इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए की। ऐसे समझ लीजिए 5 इनकम है, कोई इंटरेस्ट होगा, कोई सैलरी होगा, कोई किराए की इनकम होगी, वही हमने लिखा है ABCD, ठीक है। डी जो है वो 2.5 लाख रुपए का है, ई 1 लाख रुपए का है, ठीक है। जोड़ लगाइए इसकी, 2.5 और 1.5, 3 4, 4 4 8 और 1 9 लाख हो रहा है क्या? यस, 9 लाख। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो सी है वो एग्जेम्प्ट है। सी क्या है? एग्जेम्प्ट। अगर सी इनकम एग्जेम्प्ट है, हमारे देश में कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है, एक हमने आपको बता ही दिया है, खेती की इनकम एग्जेम्प्ट है। अगर आपके पास खेती से इनकम आती है तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती, ठीक है। ये बेसिकली किसानों को इंकरेजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, फार्मर्स को इंकरेजमेंट है। हम एक प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने हमेशा हमेशा एग्रीकल्चर को हमारे देश में क्या किया? इंकरेज किया है। अगर ये सी इनकम एग्जेम्प्ट है तो ये यहां पे जुड़नी ही नहीं चाहिए थी, ये यहां पे डैश होनी चाहिए, ये यहां पे आनी ही नहीं चाहिए। एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम का हिस्सा ही नहीं होता है, इसकी जोड़ क्या होनी चाहिए थी? 8 लाख रुपए। इसे कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और इसके बाद इसमें से डिडक्शन लिया जाता है और फिर क्या आता है आपके पास? टोटल इनकम। अगर सी एग्जेम्प्ट था तो सिचुएशन ये रहेगी। अगर मान लीजिए सी के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलनी थी, सी के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलनी है, सी एग्जेम्प्ट नहीं है, सी के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलनी थी,
अगर सी के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलनी थी तो मेरा जीटीआई पता है कितना आता, 9 लाख रुपया, क्योंकि हम सी को जोड़ देते हैं।